मसीह के पुरफर्ज नाम है जो सब नामों से आला, जो सब नामों से मुहीब कादर जलाली है, उसी नाम में आज सब मेरा सलाम आपको पहुंचे। तमाम तर देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिएगा बहने, बोलिएगा हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, भरपूर तालियां खुदा के जलाल के लिए, अनगिनत तालियां खुदा के जलाल के लिए, जोर के साथ तालियां खुदा के जलाल के लिए, जोरदार तालियां पूरी कुव्वत और ताकत के साथ खुदा के जलाल के लिए बजाना शुरू कर दीजिएगा। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको, खुदावंद आपको। पिछले वीक से मेरे दिल में एक टॉपिक है और वो टॉपिक पेरेंट्स के लिए है। वो टॉपिक पेरेंट्स के लिए। जब मैं ऊपर बैठता हूं, देखता हूं, तो मैं बच्चों को बड़ा गौर से देखता हूं। मैं अप्रिशिएट करता हूं उन मुस्लिम माओं को, उन मुस्लिम बाप को जो सुबह सवेरे अपने बच्चों को भेजते हैं खुदा के घर में। सुबह 5 बजे निकल जाते हैं, निकल क्या जाते हैं, भेजते हैं। हमारे बच्चे 9 बजे चर्च शुरू होते हैं, 10:15 बजे आते हैं। कितने बजे? 10:15 बजे। मुझे एक एक बच्चे का पता है कौन कितने बजे आया था। रिटर्न है यहां पर रिटर्न है कौन कितने बजे आया था। आज कहते हैं बच्चे सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। यही कहते हैं ना पेरेंट्स। यकीन माने मैंने यहां भी ये भी देखा है कि लोग दुआ कर रहे होंगे, आंखें खोली होंगी बच्चों ने। जैसे इंग्लिश पंजाबी में वो कहते हैं नहीं, बडेडरे, यही लफ्ज कहते हैं ना, बडेडरे। पता ही नहीं क्या हो रहा है। आप खुदा की हजूरी में प्रेजेंस बैठे हुए हैं, आप खुदा की हजूरी में बडेडरे ना बने, खुदा की प्रस्तिश करें, खुदा आपको बरकत देगा। आज मेरा टॉपिक है सेव आवर चिल्ड्रन फ्रॉम सिन। हमने अपने बच्चों को गुनाह से बचाना है। हमने अपने बच्चों को गुनाह से बचाना है। हमने अपने बच्चों को गुनाह से बचाना है। शामिर आप ऊपर आ जाओ, जल्दी के साथ ऊपर आओ। किसी के पास टाइट का कार्ड है? जी प्लीज दे दीजिएगा। इसमें पैसे हैं, हदिया है जी, शुक्रिया। डाल दीजिएगा इसमें। ये बच्चा है, ये बच्चा है, इसको तो पता ही नहीं कि ये क्या चीज है। इसको पता ही नहीं कि ये इसके अंदर क्या है, ये किसका पैसा है, किस काम के लिए है और किस तरह दिया गया, इसको पता ही नहीं है। ये यहां से निकाल सकता है, खर्च कर सकता है, लेकिन क्या बहन जो इसकी मां है वो ये पैसे निकाल सकती है? नहीं भाई, वो तो समझदार है। तो अगर ये गलती करता है, गुनाह करता है, इसमें तो इसको पता ही नहीं। ये तो बच्चा है, ये बच्चा है, इसको नहीं पता। पता किसको है? मां और बाप को पता है कि ये गुनाह है, ये गलती है, ये खता है, ये काम नहीं करना।
इसको किसने सिखाना है? ये तो गुनाह कर रहा है, इसको किसने सिखाना? जिम्मेदारी किसकी है? मां बाप की है। क्या ये बाप बन सकता है? क्या ये मेरी तरह सोच सकता है? क्या ये अपनी मां या अपने बाप की तरह सोच सकता है? ये सोच सकता है? नहीं, ये सोच सकता। क्या ये सोच सकता है कि मैंने अपनी बहनों की शादी करनी है? ये नहीं सोच सकता। इसका बाप सोच सकता है, इसकी मां सोच सकती है कि हमने अपनी बेटियों की शादी करनी है। उसको इतनी समझ हो तो फिर बाप की जरूरत ही नहीं रहती। इसको इतनी समझ हो तो मां की जरूरत ही नहीं रहती। इसका मतलब ये तो बच्चा है, ये बच्चा है। जिम्मेदारी किसकी है? मां बाप की। थैंक यू। जिम्मेदारी किसकी है? मां बाप की है। सेव आवर चिल्ड्रन फ्रॉम सिन। अपने बच्चों को गुनाह से बचा लीजिएगा, अपने बच्चों को गुनाह से छुड़ा लीजिएगा। जिम्मेदारी है, निकालिएगा मेरे साथ अमसाल की किताब, मार्फत की किताब, अमसाल की किताब, उसका 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत। सफा नंबर 636 पर यह वर्ष आपको मिलेगी। ज़बूरों की किताब के बाद यह किताब है। अमसाल की किताब, उसका 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत। बड़ी खूबसूरत वर्ष है ये। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझ जाने पर खुदा की खास बरकत हो। सब कहेगा आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये सवाल बड़ा ही अहम सवाल है। ये बिब्लिकल क्वेश्चन, ये बड़ा ही अहम है। और सवाल क्या है कि हमने अपने बच्चों को सेव किया है या नहीं किया? हमने अपने बच्चों को सेव सोजो कर लिया है या नहीं किया? लाहौर में कौन कौन गया है? सोजो पार्क कौन कौन गया है? सोजो पार्क, सोजो पार्क है। क्यों भाई उसका नाम सोजो है? सोजो यूनानी लफ्ज है जिसका मतलब है सेव। जब भी आप सोजो पार्क जाए ना तो आपको याद आएगी कि ये इसका मतलब तो है सेव। सेव पार्क है, यहां पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो सेव नहीं है। सेव है तो सिर्फ मेरे यीशु का हाथ है जो आपके बच्चों को बचा सकता है। और कोई जगह, कोई पर्सनालिटी सेफ नहीं है जो आपके बच्चों को सेफ रख सके। सिर्फ यीशु का हाथ है। आमीन। ये जिम्मेदारी कि बच्चों को सेव करना है, गुनाह से बचा लेना है, गुनाह से जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने बच्चों को सेव करना है। जिम्मेदारी किसकी है? चर्च पास्टर की जिम्मेदारी है कि उसने अपनी कलीसिया को, बच्चों को सेव करना है। ये नहीं है कि कलीसिया आई है, इबादत की है और इबादत के बाद वो चली गई है और इन भेड़ों के बारे में पासबान को पता इल्म नहीं है। उसके बारे में जानने की जरूरत है। जानने की जरूरत है कि मेरी ये भेड़ क्या कर रही है।
कलीसिया का ये शख्स क्या कर रहा है? पासबान की जिम्मेदारी है। इसलिए खुदा ने ये जिम्मेदारी मां बाप को, खुदा ने ये जिम्मेदारी एक पासबान को दी है कि वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अपनी कलीसिया की रहनुमाई करे। मेरे अजीजों, आज 21वीं सदी का दौर है और इस 21वीं सदी के दौर में कभी तो गुनाह चौखटों से बाहर होता था, अब गुनाह इस छोटी सी डिवाइस के अंदर मौजूद है। इस छोटी सी डिवाइस के अंदर मौजूद है। इसलिए सेव योर चिल्ड्रन, सेव योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को बचाइएगा, गुनाह से बचा लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों को गुनाह से ना बचाया तो एक दिन आपके बच्चे आग की ईंधन का ढेर हो जाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों को बचाइएगा। पहला नुक्ता क्या है? पहला पॉइंट, गुनाह के खतरे को पहचाने, रिकॉग्नाइज करना। मैंने अभी एक डेमो दिया है कि शामीर को मालूम नहीं है कि यह खतरा है, मालूम नहीं है, लेकिन इसके पेरेंट्स को मालूम है कि अगर हमने इस बॉल में से चोरी की तो यह एक बड़ा खतरा है। इसके पेरेंट्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं गुनाह को, जबकि बच्चे गुनाह को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। आपके बच्चों को अगर मालूम पड़ जाए कि यह गुनाह है तो शायद वो गुनाह ना करें, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि यह तो गुनाह है और इसकी सजा क्या है, मालूम नहीं है। मालूम किसको है? मैच्योर कौन है, समझदार कौन है? क्या कहा जाता है? तू तो भी बच्चा है। इसका मतलब यह हुआ कि दना तो हम हैं, दनाई तो हमारे पास है, अक्लमंद तो हम हैं, हमारे बच्चे अक्लमंद नहीं हैं। अगर हमारे बच्चे अक्लमंद हों तो वो कभी भी, जब हम दुआ कर रहे हों तो कभी भी वो गली में भाग ना जाएं खुदा के घर से। अगर उनको ये समझ हो, इसका मतलब है उनको मालूम ही नहीं अभी पड़ रहा, अभी मालूम ही नहीं, पहचान ही नहीं कर पा रहे, रिकॉग्निशन ही नहीं है। तो ये मैं दोनों की बात कर रहा हूं, पेरेंट्स और बच्चों की। तो रिकॉग्नाइज कौन कर सकता है? बाप मां कर सकती है, वालिदैन कर सकते हैं, या बच्चे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? पेरेंट्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और अगर पेरेंट्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं तो फिर जरूरत है कि हमें अपनी अक्ल, अपने फहम के साथ उस रिकॉग्निशन को जब हम हासिल करते हैं तो फिर उस रिकॉग्निशन का फिर कुछ अमल होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस में रोमियो के खत में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से महरूम है। आप टेंशन ना लें, आप परेशान ना हो, क्योंकि बच्चे, जब मैं और आप भी बच्चे थे, हम किस फितरत से पैदा हुए हैं? गुनाह की फितरत से पैदा हुए हैं। किससे?
गुनाह की फितरत से हम पैदा हुए हैं और गुनाह की फितरत हमारे अंदर है थी, लेकिन जब हमने मसीह को पहन लिया, मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया, तो वो गुनाह भरी फितरत हमारी जिंदगियों से दूर हो गई। लेकिन जब आपके बच्चे पैदा होते हैं तो वो गुनाह भरी फितरत में पैदा होते हैं, गुनाह उनके साथ होता है। अब रिकग्निशन आपने करनी है। आप तो सेफ हो चुके हैं, आप तो सोजो हो चुके हैं, आपको तो गुनाह का पता चल गया है, उनको तो पता ही नहीं। अगर आपको गुनाह का पता चल गया है तो फिर आप अपने तजुर्बे से उस गुनाह के बारे में उनको टीच करें, क्योंकि सब ने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। और मेरे अजीजों, इब्लीस आपके बच्चों को शिकार करना चाहता है, याद रखिएगा। वो आपके बच्चों को नवाला बनाना चाहता है। वो आपकी आजमाइश आपके बच्चों के वसीले से करता है। वो आपकी आजमाइश आपके बच्चों के वसीले से करता है। जब आप अपनी औलाद के हाथों दुख उठाते हैं तो वो आजमाइश पीरियड होता है। लेकिन गुनाह के खतरे को जो आप जानते हैं आपकी औलाद नहीं जानती। जो आप जानते हैं वो आपकी औलाद नहीं जानती। अगर मैं ये कहूं कि हमारी बेटी तानिया है, ये 25 साल या 30 साल इसकी उम्र है, तो ये अब मैच्योर हो गई हैं। अब इन्होंने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। जब आपके बच्चे आपकी पहचान के वसीले से, जो आपने गुनाह की पहचान करवाई है, उसके वसीले से मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आपके बच्चे सेफ हो जाते हैं। कल मुझे किसी ने सवाल किया कि क्या पादी साहब बपतिस्मे के बाद इंसान गुनाह कर सकता है कि नहीं? तो मैंने उसे कहा कि जी, बैक स्लाइड हो जाते हैं लोग गुनाहों का इकरार करने के बाद फिर भी बैक स्लाइड हो जाते हैं। और वो उस सोरनी की मानिद है जो नहाई हुई दलदल में वापस लौट जाती है, और उस कुत्ते की मानिद है जो अपनी ही क्या करता है और चाट लेता है। याद रखिएगा, सोजो होना है, सेफ होना है, तो फिर उसके बाद अपनी जिंदगियों को बचा कर भी रखना है। आमीन। इसलिए पहली चीज है कि गुनाह के खतरे को जो पेरेंट्स समझ सकते हैं वो आपके बच्चे नहीं समझ सकते। जो पेरेंट्स समझ सकते हैं वो आपके बच्चे नहीं समझ सकते। इसलिए उनको समझाने की जरूरत है। वी मस्ट गाइड देयर हार्ट। हमें जरूरत उनके दिल को समझाने की जरूरत है। आप उनके दिल में उतर जाएं, आप उनके दिल में उतर जाएं, और जब आप उनके दिल में उतर जाएंगे आपको उनके दिल के चारों खाने नजर आना शुरू हो जाएंगे कि इन चारों खानों में कौन कौन शख्स बसा हुआ है और क्या कुछ हो रहा है इसके दिल के अंदर। आप उनके दिल में उतर जाइएगा। जब आप उनके दिल में उतर जाएंगे आपको मालूम पड़ जाएगा। दूसरी बात, उन्हें खुदा का कलाम सिखाना शुरू कर दें। आप कहेंगे ये तो नॉर्मल बात है, हम कलाम सिखाते हैं, लेकिन क्या जो बाइबल मुकद्दस का असूल और कानून और तरीकाकार है, क्या आप उस तरीके के साथ अपने बच्चों को कलाम सिखा रहे हैं या नहीं? मैं भी कलाम सिखा रहा हूं, मैं प्रीच कर रहा हूं, आपके बच्चे सुन रहे हैं, आपकी बेटियां सुन रही हैं, आपके बेटे सुन रहे हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस की रूह के मुताबिक, जिस तरह बाइबल मुकद्दस कह रही है, क्या आप अपने बच्चों को उस तरह कलाम सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे?
शरीयत किस तरह सिखाई जाती थी। खुदा ने जब हुक्म जारी किया, इस्तिस्ना की किताब उसके 6 बाब और उसकी 6 आयत से लेकर 7वीं आयत तक का मुताला करते हैं, तो फिर आप देख लीजिएगा और अपने आप को एनालिसिस कर लीजिएगा कि क्या आप इस तरीके के साथ अपनी बेटियों को और अपने बेटों को सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे। कलाम मुकद्दस में लिखा, और ये बात है जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहे। गॉड स्पीक विद मैन ऑफ गॉड। खुदा अपने खादिम के साथ कलाम करता है और यह कहता है कि जो बातें आज मैं तुझे सिखाना चाहता हूं वो तुझे लर्न बाय हार्ट हो जानी चाहिए, तेरे दिल की तख्ती पर लिख दी जानी चाहिए और वो तू कभी ना भूले। और वो लर्न बाय हार्ट क्या है? लर्न बाय हार्ट क्या थी देखिएगा। और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, जहन के अंदर बिठा देना और जहन दिल के अंदर लर्न बाय हार्ट कर दे दो, ताकि तेरे बच्चे लर्न बाय हार्ट इन बातों को सीख जाएं। पहली चीज, अपनी औलाद के जहन नशीन कर दे, बता दे अपनी बेटी को कि ये खुदा का लाखता जिंदगी बख्श कलाम है। तेरा खुदा एक ही खुदा है, तेरा खुदा एक ही खुदा है और इस खुदा के सिवा और कोई तेरा खुदा नहीं है। बता दे अपनी बेटी को, सिखा दे, जहन नशीन कर दे, लर्न बाय हार्ट कर दे अपनी बेटी को, अपने बेटे को बता दे, लर्न बाय हार्ट करवा दे कि ये खुदा का कलाम है। घर बैठे, कहां पर? घर बैठे कि सिर्फ इतवार के दिन चर्च में? कहां पर? घर बैठे। अब देख लीजिएगा, आपने अपना एनालिसिस करना है। कहां पर? घर बैठे। राह चलते हुए स्कूल में छोड़ने जा रहे हैं, जॉब पर छोड़ना चाह रहे हैं, रिश्तेदारों के घरों में जा रहे हैं, किसी फंक्शन पर जा रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, किसी फौतगी पर जा रहे हैं, वट आप जहां भी जा रहे हैं, आपके बच्चे आपके साथ हैं। कलाम ये कहता है कि घर बैठे और राह चलते हुए। हम राह चलते हुए क्या कहते हैं? पैर चौक के टोरकी करनी है पई, पैर कसीट के ना चल, यही कहते हैं ना। पैर कसीट के ना चल, अखां खोल के चल, ध्यान ना चल, दुपट्टा ला के चल। और हम तो ये कह रहे हैं, बाइबल क्या कह रही है? बाइबल पेरेंट्स को ये कह रही है कि राह चलते हुए उनको तालीम दे, शरीयत की बातें बता दे। तूने सिर्फ शरीयत की बातें सिखानी है, बाकी सारे काम खुदा करेगा। कि इसने चलना कैसे है, इसने दुपट्टा किस तरह ओढ़ना है, इसने बातचीत किस तरह करनी है, यह तेरा काम नहीं, यह खुदा का काम है। तू अपना काम कर कि राह चलते हुए शरीयत की बातें सिखा दे इसको। नेवर एंड एवर मत कह इसको, कुछ बता इसको, शरीयत की बताएं, शरीयत की बात बता कि खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है और उसका इकलौता बेटा जो यीशु मसीह है उसने तेरे लिए जान दी है। कहें बार बार कानों में डालते जाएं, कानों में डालते जाएं। 100 लफ्ज बोलेंगे, 10 तो उसके दिल पर लिखे जाएंगे। मैंने एक बात सीखी, जो आप बोलते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप बोलते हैं हो जाता है, जो आप बोलते हैं हो जाता है, जो आप बोलते हैं हो जाता है। मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया कि जब कभी फ़ोन आता मेरी बहन का तो मैं यही उससे कहता, यार मैं बड़ा माड़ा हूँ, मैं बड़ा
माड़ा मां मैं गरीब हाँ सारे भैन भरावां च। कहते ना ये ना कहा करो, आप कहा करो मैं सबसे अमीर हूं, आप कहा करो मैं अमीर हूं। आप अमीर होते जाएंगे, आप अमीर होते जाएंगे। 2 साल हो गए हैं मुझे ये कहते हुए मैं बड़ा अमीर हूं। खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा का दिया सब कुछ है, खुदा ने मुझे अमीर बनाना शुरू कर दिया है। आमीन। गोरा कोई नहीं कभी आया, नदीम साहब कभी आया कोई नहीं, लेकिन खुदा अमीर बना रहा है, गरीबों के हाथों से अमीर बना रहा है मुझे, गरीबों के हाथों से अमीर बना रहा है। लॉजिक क्या है? जो मैं बोल रहा हूं वो मेरी जिंदगी में हो रहा है। आप अपने बच्चों के लिए जो कुछ बोलना शुरू कर देंगे वही कुछ होना शुरू हो जाएगा। ये तो बड़ा ही गंदा है, ये तो चंगा ही नहीं, ये तो सुनती ही नहीं मेरी गल। मत बोले उनको, मत बोले उनको। यू आर द बेस्ट डॉटर फॉर मी, तो मेरी सबसे अच्छी बेटी है, तो मेरा सबसे अच्छा बेटा है, तो मेरे लिए ये करेगा। उसके दिल में भी हो ना कि नहीं मैं काम करना, वो आपके लिए करना शुरू कर देगा, आपके लिए करना शुरू कर देगा। उससे कहें तो सही, यू आर द बेस्ट डॉटर मी, यू आर द बेस्ट सन फॉर मी, तो मेरे लिए सबसे अच्छा बेटा है। आमीन। कहें भाई, कहें। आप भी तजुर्बा ले। तानिया, यू हैव टू लर्न दिस वर्ड। आपको भी इन लफ्ज़ों को लेना है, क्योंकि 2-3 माह के बाद हमारी बेटी की शादी हो जानी है, फिर खुदा ने ब्लेस करना है, और जब ब्लेस करना है तो इसको मालूम होना चाहिए कि मैंने किस तरह अपने बच्चों को आगे लेकर चलना है। आमीन। ज़ेबी और ज़ेबी की बीवी इस बात को समझ लें। अभी से इसके कानों में डालना है, जब तूने इसको फीड करवानी है तो कहना है, सुन मेरी बेटी, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है। घर बैठे शादी पर जाते हुए, शादी पर बैठे हुए भी बता इसको कि खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है। राह चलते हुए, लेटते हुए, क्या लेटते हुए, बातें तो छोटी छोटी हैं लेकिन मुकाशवे से भरी हैं। लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र करना। लेटते हुए, when you go to sleep, जब तू अपने बच्चों को कहे कि चले जाओ बिस्तर पर, तो उस वक्त भी ये बातें सिखाते रहना है। और फिर सुबह उठते वक्त, यानी कि एवरी टाइम इन द मोमेंट ऑफ योर लाइफ, जिंदगी के हर एक लम्हे में, सुबह उठते और रात को सोते वक्त तक 24 घंटों में 12 घंटे तूने ये सिखाते रहना है। कभी लेटते हुए ये बात कही, सो ही जावो, लाइटा बंद कर दो, सवेरे स्कूले नहीं जे जाना, सोयो वो, ये कहा जाता है। बस जल्दी के साथ सो, लाइटें बंद कर दो। नहीं, ये नहीं बाइबल में लिखा, ये नहीं कहना है। ये कहना है, सुन मेरी बेटी, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है, जो तेरे लिए, जिसने अपने इकलौते बेटे को भेजा है, वो तेरा खुदा है। सच मानिएगा, जब रात आपके बच्चे इन बातों को सोने से पहले सुनेंगे, वही समात उनके जहन में जाएगी, वही समात उनके दिल में उतरेगी, और फिर उसी के ख्याल में वो सोएंगे। फिर ना तो उनको डर लगेगा और ना कोई चीज उनको छूने पाएगी, ना फिर बुरे ख्वाब नहीं आएंगे, ना ना ना। मैं पिछले दिनों बहन के साथ बात कर रहा था, वो एक बात कर रहे थे केस के ताल्लुक से, तो मैंने उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा एक फार्मूला है, पानी का फार्मूला, आता है किसी को पानी का फार्मूला? H2, ये पानी का फार्मूला भाई, ये पानी का फार्मूला H2O। हर एक चीज का फार्मूला है, हर एक चीज का फार्मूला है। हाँ, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे पुरअमन तरीके के साथ मीठी नींद में सो जाएं, तो इसका भी एक फार्मूला है। लेटते हुए आपके बच्चों को
शरीयत की बातें सिखाना शुरू करते हैं। ये सबसे बड़ा फार्मूला है। आपके बच्चे जब सुबह उठेंगे एक नई ताजगी के साथ उठेंगे और खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। आमीन। कंप्लेंट्स नहीं रहेंगी, कंप्लेंट्स नहीं रहेंगी। ये काम कौन करेगा? ये काम कौन कर रहा है भाई? ये काम पेरेंट्स कर रहे हैं। ये काम कौन कर रहे हैं? पेरेंट्स कर रहे हैं। औलाद नहीं कर रही, औलाद इंजॉय कर रही है। औलाद क्या कर रही है? इंजॉय कर रही है। अगर औलाद अच्छी है तो एप्रिसिएशन किसको मिलेगी? पेरेंट्स को। औलाद बुरी निकल आई है, बदनामी किसकी है? पेरेंट्स की बदनामी है। हो भाई, आप अपनी बदनामी को बचाइएगा, आप अपनी बदनामी से महफूज रहिएगा, कोई आपको बदनाम ना करने पाए। सेव कर लीजिएगा। सेव करने के लिए फार्मूला क्या है? छोटा सा फार्मूला है कि राह चलते हुए, लेटते चलते फिरते, सुबह उठते हुए शरीयत की बातें अपनी औलाद को सिखा दें। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, दूसरा नुक्ता यह था कि टीच देम द वर्ड ऑफ गॉड, कि इनको खुदा के कलाम के बारे में, खुदा की बातें सिखाना शुरू कर। अगर कोई पेरेंट्स ये कहता है कि मैंने तो बचपन से लेकर अभी तक इनको बताया, राह दिखाई है, भाई राह दिखाई है, क्या लेटते हुए, उठते हुए, चलते हुए, राह चलते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, जाते हुए, क्या शरीयत की भी बातें सिखाई हैं कि नहीं? ये अमल करें। जब आप ये अमल करेंगे आपके बच्चे सेफ हो जाएंगे। आमीन। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली डिवोशन, फैमिली डिवोशन करें। ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को बाइबल स्टोरी सिखाएं। हम ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को उनकी मेमोरी के लिए वर्सेस को याद करवाएं। जिस तरह आज हमने पढ़ा कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको चलना है, वो बूढ़े होकर भी उससे ना मुड़े। ये आयत अगर आज मैंने प्रीच की है, घर जाते हुए इस आयत को 1000 दफा उनको याद करवाएं, ताकि ये वर्स उनको असबर हो जाए, याद हो जाए। ये किसने सिखाना है? किस किस पेरेंट्स ने? जो आज अभी तक मुकाशवा की किताब के 13वें बाब तक में हम पहुंच गए हैं, कितने पेरेंट्स हैं जिन्होंने वो हर एक वर्स जो है अपनी औलाद को सिखाई है। अगर हफ्ते में एक वर्स सिर्फ सिखा दें, सिर्फ एक वर्स, अगर वो मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, मतालिया, पाकिस्तान, ये सारे सब्जेक्ट डेली याद कर सकते हैं, तो वो हफ्ते में एक वर्स नहीं याद कर सकते? कर सकते हैं ना भाई, कर सकते हैं। आप उन्हें सिखाएं, उन्हें कहें कि बेटा ये वर्स याद करें, पीछे बोलें, आप बोलें कि लड़के की उस राह पर बोलना, मेरा पुत्र बेटा बोलना है। अच्छा तू बोलेगी ना तो जो कहेगी वो मैं करूंगा, जो तू कहेगा ना मैं करूंगा। चलें ठीक है मामा, फिर मुझे केक ला के देना। चलो जी मैं ला दूंगी, बना दूंगी मैं केक। चलो ये वर्स याद करते हैं आप। ये आपकी फनकारी है कि आपने अपने बच्चे को कलाम किस तरह सिखाना है और उसके दिल में किस तरह उतारना है। आमीन। हमारे बच्चे जो हैं किस नाम से पहचाने जाते हैं? हमारे बच्चे किस नाम से पहचाने जाते हैं? बाप के नाम से ना, बाप के नाम से जाने। आप कहते होंगे, शायद बाप जी कहते होंगे सारी जिम्मेदारी साड़ी है, बच्चियां नहीं कुछ नहीं। ओ भाई ये बच्चे आपके हैं, ये बच्चे आपके हैं। अगर ये बच्चे आपके नाम से जाने जाते हैं तो जिम्मेदारी भी आप ही की है, इसलिए इनको सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। आमीन, आमीन। तीसरी बात, रोल मॉडल बन जाएं। क्या? रोल मॉडल बन जाएं, एक खुदाई मिसाल बन जाएं। ऐसी मिसाल के लोग, आपके बच्चे जो हैं, आपकी मिसाल अपनी फ्रेंड्स को बताएं, और मेरे बाप जैसा कोई नहीं है, मेरी मां जैसी कोई नहीं है, इस दुनिया में है ही नहीं कोई शख्स जो मेरे बाप जैसा हो, कोई है ही नहीं जो मेरी मां जैसी हो।
आप रोल मॉडल बन जाएं। तो भाई रोल मॉडल किसने बनना है? रोल मॉडल किसने बनना है? पेरेंट्स ने बनना है। तो रोल मॉडल बनने के लिए मेहनत किसको करनी पड़ेगी? भाई पेरेंट्स को करनी पड़ेगी। आप करें फिर। अगर आपने रोल मॉडल बनना है तो फिर मेहनत भी तो आप ही ने करनी है ना। बने रोल मॉडल। रोल मॉडल बनेंगे तो फिर आपके बच्चे आपको कॉपी करेंगे। आपके बच्चे आपने देखा है इस्राएल को, यहां पर आता है घुटने टेक देता है। रोल मॉडल बना हूं तो वो मुझे देखकर ये काम कर रहा है। मैं चला गया सिविल हॉस्पिटल में, बहन सोनिया को खुदा ने बेटा दिया। तो जब मैंने दुआ की तो मैंने दुआ करने के बाद उसके सर पर हाथ रखा। तो मैंने कहा बहन जी खुदावंद आपको बरकत दे। तो उन्होंने मुझे ऑफरिंग दी। जब उन्होंने मुझे ऑफरिंग दी तो मैंने उनका हाथ थामा और उस ऑफरिंग के लिए मैंने दुआ की। और जब मैंने उस ऑफरिंग के लिए दुआ की तो दैट टाइम इस्राएल ने भी अपना हाथ अपनी फुफ्फो के हाथ पर रखा और उस हदिये के लिए दुआ की। रोल मॉडल कौन बना? रोल मॉडल कौन बना? बाप बना। और उस हदिये को लेने के लिए मुझे कितना साल लगे? 30 साल लग गए। 30 साल के बाद वो हदिया मुझे मिला और मैंने उसके लिए दुआ की। 30 साल की खिदमत के बाद मुझे वो ऑफरिंग मिली और मैं रोल मॉडल बन गया अपने बेटे के लिए। और मेरे बेटे ने भी वही काम किया। इसका मतलब है वी हैव टू रोल मॉडल बिफोर आवर किड्स। हमने अपने बच्चों के सामने रोल मॉडल बनना है। और अगर मैं अपने बच्चों के सामने अब्यूज करूंगा, चोरी करूंगा, गुनाह करूंगा, तो फिर मेरे बच्चे भी वही काम करेंगे। अगर मैं अब्यूज करूंगा मेरे बच्चे भी अब्यूज करेंगे। याद रखिएगा। इसलिए रोल मॉडल बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो 5 साल की है, 10 साल की है, 20 साल की है, 30 साल की है, जितने साल की भी है, आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। चौथी बात जो बड़ी ही अहम है वो ये है कि यीशु के साथ जाती ताल्लुक की तरफ उनकी रहनुमाई करवाएं। यीशु के साथ, मसीह के साथ, नजात दहिंदे के साथ, कुर्बानी देने वाले के साथ, कफारा देने वाले के साथ आप उनकी शख्सी जो ताल्लुक है, शख्सी ताल्लुक जो है वो उसका और मसीह का वो गहरा करवाएं। वो गहरा करवाएं। गहरा किस तरह हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? किस तरह हो सकता है गहरा? अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का रिश्ता, ताल्लुक वो खुदा के साथ, बेटे के साथ, मसीह के साथ वो गहरा हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? फिर एक काम करना पड़ेगा। और वो काम पिछले वीक से आज तक हमने किया। और वो काम क्या था? कुछ बच्चे, नौजवान बच्चों ने अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब हम शायर बानी लेना चाहते हैं। और कुछों ने कहा कि पारी साहब हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं। और मैंने उनको रात को तकरीबन 6 बजे से 8-9 बजे तक मैंने उनको इस टॉपिक पर एक गहरी तालीम दी और उनको बताया मैंने कि ये सैक्रामेंट्स हैं और जब आप इन सैक्रामेंट्स को पे करेंगे, अदा करेंगे, तो आपकी जिंदगी में क्या हो जाएगा। मैंने सिर्फ एक ही बात बताई उनको कि आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएंगे। आमीन। क्या हो जाएंगे? आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएंगे।
यह खूबसूरत बात है। और फिर उन्होंने आज सुबह 8:30 बजे बारी बारी मेरे पास ऑफिस में आए। उन्होंने अपनी गलतियों का, खताओं का, गुनाहों का इकरार किया कि भाई साहब हमसे ये कुछ हुआ, हमसे ये कुछ हो गया, हमने ये जिंदगी में किया, हमने ये कुछ किया। उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया। और एक खूबसूरत वर्स है कि जो कोई अपने गुनाहों का इकरार करता है और उसको तर्क करता है, आसमान की बादशाही का वारिस है वो, आसमान की बादशाही का। इन 6 बच्चों ने, एक की बात नहीं, 6 बच्चे हैं। कलाम ये कहता है कि अगर एक शख्स भी रोए जमीन पर अपने गुनाहों का इकरार करता है तो आसमान पर लाखों करोड़ों फरिश्तगान खुशियां मनाते हैं। आमीन। आज सोचिएगा कि जब वो बच्चे यहां पर आकर इस शायर बानी में हिस्सा लेंगे और जब वो बच्चे ऊपर जाएंगे और वो बपतिस्मा लेंगे तो बपतिस्मे के बाद आसमान खुल जाएगा उनके लिए। क्या खुल जाएगा भाई? आसमान खुल जाएगा। आपके बच्चों का खुदा के साथ एक गहरा रिश्ता शुरू हो जाएगा। वो रिश्ता जो इससे पहले नहीं था, वो ताल्लुक जो इससे पहले नहीं था, आपके बच्चों का आज के बाद वो रिश्ता, वो ताल्लुक, वो गहरा हो जाएगा। इसलिए कलाम ये कहता है, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। इसका मतलब है कि हमें नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। हमें अपने गुनाहों को छोड़ना, गुनाहों का इकरार करना है और गुनाहों का इकरार करने के बाद उनको तर्क करना है और तर्क करने के बाद फिर आसमान की बादशाही में शामिल हो जाना। मुनीम, मैं कल क्या बात कर रहा था कि यहां पर हमने क्या करना है? कलाम को, मुनादी को सुनना है। सुनने के बाद, हाँ शाबाश, मुनादी को सुनना है। सुनने के बाद ईमान लाना, ईमान के बाद ऊपर जाना है, बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा लेने के बाद आसमान की बादशाही में शामिल हो जाना है। भाई एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में से गुजरेंगे आपके बच्चे, आसमान की बादशाही में शामिल हो जाएंगे। और लेकिन अगर आपके बच्चे उस प्रोसेस में से गुजरेंगे नहीं, आसमान की बादशाही के वारिस नहीं बन सकते और ना इनका ताल्लुक, ना इनका रिश्ता वो गहरा हो सकता है। इसलिए फर्स्ट क्या है कि आपने अपने बच्चों को चर्च में लाना है ताकि वो खुदा के कलाम को सुने। जब वो सुनेंगे फिर वो ईमान लाएंगे, जब ईमान लाएंगे बपतिस्मा लेंगे, जब बपतिस्मा लेंगे आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएंगे। बड़ों के बच्चे अभी सो रहे हैं, 11:30 नहीं, अभी नहीं उठेंगे, अभी सो रहे हैं। क्या अभी सो रहे हो सकता है कि मेरे घर वाले खुद वो सो रहे हो। मोनी साहब पता नहीं अभी तक सो रहे हो, ऐसा ही, मुझे नहीं पता अभी। दानिश को पता होगा, हाँ दानिश को पता होगा कि स्लीपिंग नाउ, क्या वो अभी सो रहा है कि वो चर्च में है? यहां पर तो नजर नहीं आ रहा मुझे। तो फिर जब तक आप अपने बच्चों को चर्च में नहीं लेकर आएंगे, वो कलाम नहीं सुनेंगे, वो ईमान नहीं लाएंगे, वो बपतिस्मा नहीं लेंगे, आसमान की बादशाही में शामिल नहीं होंगे। इसलिए जिम्मेदारी किसकी है? पेरेंट्स की। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो यीशु मसीह के ताल्लुक से उनको बताएं, खुदा के घर में, खुदा के घर के बारे में उनको बताएं, उनको इनकरेज करें, इनकरेज करें कि तू ईमानदार है, चल खुदा के घर में, तेरी जरूरत है, तू जाएगा रूह कुद्स नाजिल होगा, तू जाएगा ईमानदारों की जमात में जाएगा तो शोले जलना शुरू हो जाएंगे। जरूरत है कि तू ईमानदारों की रफाकत में जाए, चल आ ईमानदारों की रफाकत में चल ताकि तेरे गुनाह जलकर भस्म हो जाए। लेकर आए जबरदस्ती,
लेकर आए, प्यार से, मोहब्बत से, किसी भी तरह लेकर आए। मैं एक दिन एक खातून को सुन रहा था, बाप की क्वालिटी। वो कहते हैं कि हम यही कहते हैं रहते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ओ भाई, बाप को पर भी निगाह करें, उस फेरी वाले पर निगाह करें जो पता नहीं अपने अमरूदों को सारा दिन कितने घंटों में कितनी आवाजें लगाकर बेचता है, और उसके बाद फिर शायद वो 1 या 2 हज़ार रुपया इकट्ठा करके लेकर आता है अपने बच्चों के लिए। आप अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये छोटी सी मेहनत क्यों नहीं कर रहे? ये छोटी सी मेहनत करें। आप अपने बच्चों को खुदा के घर में लेकर आए। आपने देखा है कभी फ्रूट्स लेते हुए कितने होशियार चालाक होते हैं? वो जो गंदा फ्रूट होता है ना, उसका निशान नीचे जो होता है, लाइक अगर ये है ना, तो ये जो सा निशान है ना, इसको नीचे रखेंगे, दिखाएंगे नहीं आपको, जल्दी के साथ शॉपर में डालेंगे। तो आपकी निगाहें जो होती है ना, वो बड़ी तेज होती हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं ये निकाल दो, ये खराब है। फिर कई दफा तो ये कोशिश होती है कि आप रेट करते करते 3-4 उसके अमरूद या सेब अपने हाथ में उठा लेते हैं कि किलो हो गए हैं, बस आप जल्दी के साथ शॉपर में डाल देते हैं, रेट भी कर लेते हैं, शॉपर में भी डाल लेते हैं। कितने होशियार हैं आप। फ्रूट लेना बड़ा मुश्किल काम है, फ्रूट लेना बड़ा मुश्किल काम है, गोश्त लेना बड़ा मुश्किल काम है, सब्जी लेना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ। ओ भाई, आप इतना मुश्किल काम कर रहे हैं बापो, इतना मुश्किल काम कर रहे हैं, तो ये तो आसान सा काम है अपने बच्चों को चर्च में लेकर आना। ये कौन सा मुश्किल काम है? करें, क्यों नहीं कर रहे? सेब तो बड़े अच्छे लेकर आते हैं घर में, फ्रूट्स तो बड़ा अच्छा लेकर आते हैं, लेकिन ये जिंदगी का पानी भी उनको क्या पिला रहे हैं कि नहीं पिला रहे? इस जिंदगी के पानी की जरूरत है उनको। फ्रूट्स की तो पता नहीं जरूरत है कि नहीं, इस जिंदगी की पानी की बड़ी जरूरत है। मेरी बहनें अक्सर मुझे कहती हैं, काके वो माम का ध्यान रखा करो, इसकी खुराक पर ध्यान रखा करो। मैं क्यों? नरसिंगा वजांदी है, जोर लगता तो जरा ना दी खुराक का ध्यान रखा करो। सच है, मैं समझता हूँ इसको जिस्मानी खुराक से ज़्यादा इसको रूहानी खुराक की ज़रूरत है। जब ये रूहानी तौर पर मजबूत होगी, ये जिस्मानी तौर पर भी मजबूत हो जाएगी। आमीन। आपके बच्चे ढल है टुरिया भी नहीं जानते, तो रूहानी तौर पर उत्ते मुर्दा ने, कोई फ़ायदा नहीं है उनका, कोई फ़ायदा नहीं। आपके बच्चे रूहानी तौर पर मोटे ताज़े हैं, वो हर लिहाज से तंदुरुस्त है। इसलिए बच्चों को स्पिरिचुअली मजबूत कीजिएगा। आमीन। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? पेरेंट्स की। 5वीं चीज, रोजाना उनकी रूहों के लिए दुआ करें। रोजाना उनकी रूहों के लिए दुआ करें। अगर आप उनकी रूहों के लिए दुआ करेंगे, कभी आजमा कर देख लें। बाप बैठा हुआ है, बैठ गया बाप, शाम हो गई है या माँ बैठ गई है, बुलंद आवाज के साथ दुआ करना शुरू कर दे। बाप क्षमा, ऐ खुदावंद, मैं अपने बेटे के लिए, इसकी रूह के लिए दुआ करती हूँ। ऐ खुदावंद, इसकी रूह को छू दे, इसकी रूह को नया कर दे, इसकी रूह को ताज़ा कर दे, इसकी रूह को खुदावंद अपने कदमों में ले आ। ऐ खुदावंद, इसकी रूह तेरे ताबे हो जाए। खुदावंद, इसकी रूह ऐ खुदावंद तेरी प्रस्तिश करे। ऐ खुदावंद, इसकी रूह तेरे रूह के साथ मिलकर ऐ खुदा जब प्रस्तिश करेगी, आसमान खुल जाएगा। ऐ खुदावंद, इसकी रूह को बरकत दे। बोलिएगा, आपकी आवाज उसके कानों में जाएगी, और जब आपकी आवाज उसके कानों में जाएगी, उसकी रूह के ख्यालात बदल जाएंगे। उसकी रूह के ख्यालात बदल जाएंगे। करें। और भाई, आप तो खुद नहीं कर रहे, आप क्या करेंगे? बुलंद आवाज के साथ अपने बच्चों के लिए, उनकी रूहों के लिए दुआ करना शुरू करें। ये वो शोला है, ये वो शोला है जो पहाड़ों को चीर देता है। ये वो शोला है।
इस शोले की अभी आपको शायद वो क्वालिटी का ही नहीं पता। जब ये नाजिल होता है तो बियाबान में मन बरसता है, बियाबान में मन बरसता है। जब ये नाजिल होता है तो हरनियों के हमल गिर जाते हैं और वो जंगलों को बेबर कर देती हैं। जब ये नाजिल होता है तो चिकमार की चट्टानों से पानी बह निकलता है। जब इसका शोला काम करता है मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। जब इसका शोला काम करता है तो जन्म का अंधा देखने लग पड़ता है। उसकी निगाहें, उसकी साइट, उसकी बसीरत आ जाती है जब ये शोला काम करता है। आपको शोले का नहीं पता, और जलाए इस शोले को, इस शोले को दहकने दे। जब इसकी आग आपके बच्चों की रूहों को लग जाएगी, वो जिंदगियां, वो गुनाह, वो जलकर भस्म हो जाएंगे। इसके शोले को चलने दे, वो शोलों को जलाए, घर में भांबड़ लगा दे, वो चलते फिरते वो कहे हाय आग लगी हो ये आकार ते पखा चलाओ, गर्मी लगती है भाई, पखे चला दो। आपने बताए ये तो गर्मी तपश, ये सूरज की तपश नहीं, ये रूह उसकी आग है जो मैंने तेरे लिए लगाई है, तेरी रूह के लिए लगाई है, ताकि तेरी रूह जिंदा हो जाए। लगाया आग, जलाए इस शोले को, इस शोले को आपने जलाना है। बहन से बिना जिम्मेदारी किसकी है? इस शोले को जलाने की जिम्मेदारी किसकी है? और भाई आपकी है। आपकी बेटी सुई गैस का चूल्हा नहीं जला सकती अभी तो, ये तो सुई गैस का चूल्हा नहीं जला सकती, ये इस आग को कैसे जलाएगी? जिम्मेदारी किसकी है? बाप और मां की है। किसकी है? बाप और मां की है। मैंने पिछली दफा कहा, इधर आओ जय, जय, कम टू मी, कम टू मी, प्लीज कम, कम टू मी। छोटा सा है ये, है कि ये कितने सालों के हो? 6 सालों का बच्चा है। वो अपनी हक दे विच जलदा पिया। देखा पिछले संडे ये क्या कर रहा था, और मैंने प्रोफेसी कर दी ये अपने बाप से बड़ा प्रस्तार बनेगा, ये अपने बाप से बड़ा प्रस्तार बनेगा। अभी से आग लगी हुई है, ये शोले की आग इसके अंदर भड़क रही है। और भाई ये आग इसकी जिंदगी में किसने लगाई है? और मैंने नहीं लगाई, इसके बाप ने, इसकी मां ने लगाई है। इसके अंदर जो आग चल रही है इसके पेरेंट्स ने लगाई है। यह आग आप भी लगा सकते हैं। आपके बच्चे बड़े हो गए, वो अभी तक आप आग नहीं लगाई, फिर कह रहे हैं बच्चे ही नहीं चंगे हैं। और भाई बच्चे चंगे ने, तुसी ही नहीं चंगे, तुसी इस ऐसा आग दी, इस शोले दी आग ही नहीं लाई खार। और ठीक ने बच्चे थोड़े, मैं आपके बच्चों से प्यार करता हूं, इंतहा का प्यार करता हूं। मैं आपके बच्चों से प्यार करता हूं, उनको डांटता भी हूं, पता है आपको। मैं उनके साथ सख्ती भी करता हूं, लेकिन उनके साथ प्यार भी करता हूं, उनके साथ प्यार भी करता हूं। उन्होंने सालगिरह ते केक भी काटना, लेकिन जिथे गल आती है ना सख्ती दी, मैं झाड़ना भी ठीक हाँ। प्यार भी करता हूं, सख्ती भी करता हूं, डांटता भी है। आग किसने लगाई है? पेरेंट्स ने लगाई है इसके अंदर। आप भी लगाएं। आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, शोला जला ही नहीं है। घर में सुई गैस का चूल्हा नहीं जलेगा, हांडिया पकेगी, पेट का दोजक पूरा होगा? नहीं होगा। और भाई इसी तरह इसका शोला जब जलेगा तो रूह की भूख मिट जाएगी, रूह की भूख मिट जाएगी। इसलिए इसको चलाने की कोई जरूरत है। थैंक यू, आमीन। इसको चलाएं।
उनकी रूहों के लिए रोज़ दुआ करें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, याकूब का ख़त उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए हुए सबको फ्याजी के साथ देता है, उनको दी जाएगी। नहीं हिकमत आ रही ना, हिकमत नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही अपनी औलाद की, खुदा से मांगे हिकमत। खुदा से कहें कि खुदावन मुझे समझ नहीं आ रही अपनी बेटी की, मुझे समझ नहीं आ रही अपने बेटे की। खुदावन तू मुझे हिकमत दे दे, तू मुझे हिकमत दे ताकि मैं अपनी औलाद को समझ पाऊँ। अगर वो मुझे नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब है कि शायद मुझे हिकमत में की कमी है, मुझे वो हिकमत दे ताकि मैं उनको समझ पाऊँ। तो कलाम क्या कहते हैं? बगैर मलामत किए हुए फ्याजी से अता करता है। आपको दे देगा, आपको क्या देगा? हिकमत दे देगा। और हिकमत भी कैसी? इस शोले की आग को जलाने की, इस शोले की आग को जलाने के लिए वो हिकमत दे देगा। जब मुझे अटैक हुआ तो घर के सारे काम तकरीबन मैं ही करता हूँ, लेकिन अब मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बीवी का कि वो करती हैं। तो मैं जब लाहौर जाता हूँ, मैं वापसी पर नहाता ज़रूर हूँ, घर में कपड़े चेंज हर एक चीज़ में उतार देता हूँ। तो मैंने अपनी बीवी से कहा, मैंने कहा बेगम गीज़र चलाना आता है? कहती है हाँ। मैंने कहा गीज़र चला देना, मैंने आके नहाना है। उस दिन से लेकर आज तक, क्योंकि मैं सीढ़ियों पर नहीं चढ़ रहा, उस दिन से लेकर आज तक ये गीज़र यही चला रही हैं। इसका मतलब है इनको तो चलाना नहीं था, मैंने सिखाया, इन्होंने अपने अकल से उसको समझा और फिर 1 महीना 1.5 हो गया ये आज तक वो उस शोले को चला रही हैं। उस शोले को अगर भाई आपको इनकी रूहों का नहीं ना पता चल रहा, फिर आप इस शोले को चिल्लाने के लिए, इस शोले को जलाने के लिए खुदा से हिकमत मांगे। खुदा से कहें कि खुदा लेट मी नो हाउ कैन आई बर्न देयर स्पिरिट्स, देयर सोल, किस तरह मैं इनकी रूहों को और इनकी स्पिरिट्स को जला सकती हूँ, बता मुझे। गॉड विल टीच यू। आमीन। गॉड विल टीच यू। छठी बात, उन्हें खुदा के घर में दाखिल करें, उन्हें खुदा के घर में दाखिल करें। और अगर इंग्लिश में इसका वर्ड्स देख लें तो लफ्ज़ है इन्वॉल्व। क्या? इन्वॉल्व। इन्वॉल्व और है, दाखिल करना और है। दाखिल करना यह है कि उनको खुदा के घर में लेकर आना, खुदा के घर में। जी बहन रजिया, खुदा के घर में, खुदा के घर में, खुदा के घर में लाना और है, और खुदा के घर में इन्वॉल्व करना और है। ऐसे ही है। तो यहां पर जो मतन कह रहा है वो खुदा के घर में लाना नहीं कह रहा, बल्कि खुदा के घर में इन्वॉल्व करना है। अपने बच्चों को खुदा के घर में इन्वॉल्व करना है। क्या करना है? बोलिएगा। इन्वॉल्व करना है। और बाइबल मुकद्दस में साम 122वां और उसकी पहली आयत, ज़बूर 122वां और उसकी पहली आयत में लिखा है, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदा के घर चलें, कि आओ खुदा के। ये नहीं है, ये नहीं है कि मैं खुश हुआ जब मैंने जेबी से कहा कि जेबी आओ खुदा के घर चलिए ना। रियल टेक्स्ट में ये है कि आओ खुदा के घर में जाकर इन्वॉल्वमेंट करो, खुदा के घर में आकर इन्वॉल्वमेंट करो। इन्वॉल्वमेंट क्या है? इन्वॉल्वमेंट ये है कि सना ये पंखे गंदे हो गए हैं, बाजी हम इन पंखों को साफ कर दें। दिस इज इन्वॉल्वमेंट। ये है इन्वॉल्वमेंट। आपने अपने बच्चों को खुदा के घर में इनकी इन्वॉल्वमेंट करवानी है, इन्वॉल्वमेंट करवानी है। तो बात क्या है कि हमने किस तरह अपने बच्चों को गुनाह से दूर रखना है,
हाउ कैन वी सेव आवर चिल्ड्रन फ्रॉम सिन, किस तरह हमने अपने बच्चों को गुनाह से दूर रख। जब आप अपने बच्चों को खुदा के घर में इनके इन्वॉल्वमेंट करवा देंगे तो फिर ये गुनाह से दूर हो जाएंगे, फिर ये गुनाह से दूर हो जाएंगे। अगर किसी का इंटरेस्ट है कि वो क्वायर में आए तो आप उसकी इन्वॉल्वमेंट क्वायर में करें। अगर कोई मैनेजमेंट करना चाहता है उसकी इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजमेंट के अंदर कर दें, करें उनकी इन्वॉल्वमेंट करवाएं। चला चलिए गिरजे चलिए है मम्मा की लैन जाना, वो चला चलने हैं पुत्र की हो गया। इधर इधर बेटियां क्या कर रही होती हैं, सफाई कर। अच्छा चल ठीक है तो टाकी पढ़ के ले आजा, टाकी दिला दे है। इन्वॉल्वमेंट करवाएं उनकी। जब उनका जहन जो है, उनकी सोचें, उनके ख्यालात जो हैं इस घर के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो फिर वो गुनाह की इन्वॉल्वमेंट से वो दूर हो जाएंगे, गुनाह की इन्वॉल्वमेंट से वो दूर हो जाएंगे। याद एक शख्स को उसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, एक औरत के साथ इन्वॉल्वमेंट हुई थी, उसकी जिंदगी में एंट्रेंस नहीं इन्वॉल्वमेंट हो गई थी। कौन था वो? समसून था। और जब इन्वॉल्वमेंट हो गई तो भेद ले लिया, सीक्रेट्स ले लिए, और जब सीक्रेट्स ले लिए तो फिर मौत वाक़ई हो गई। जब आप अपने बच्चों की इन्वॉल्वमेंट चर्च में करेंगे, वो चर्च के सीक्रेट्स को ले लेंगे। जब चर्च के सीक्रेट्स को ले लेंगे उसके बाद उन्हें पता चल जाएगा कि आसमान की बादशाही किस तरह मिलेगी। जब सीक्रेट्स ले लेंगे, सीक्रेट्स लेने के बाद उनकी जिंदगी से गुनाह जाता रहेगा। सीक्रेट्स दिलवाने अपने बच्चों को, सीक्रेट्स बताने हैं खुदा के घर की, और खुदा के घर के सीक्रेट्स उसी वक्त पता चल सकते हैं जब आपके बच्चों की इन्वॉल्वमेंट चर्च के अंदर होगी। जब चर्च के अंदर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो फिर सीक्रेट कितों पता लगने ने, तो जो सीक्रेट नहीं पता लगने तो फिर आसमान की बादशाही कितों मिलनी है। इसलिए सेव योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को बचाइएगा, गुनाह से बचाएगा। और गुनाह से बचाने के लिए आपको अपने बच्चों की चर्च के अंदर इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी। जब आप अपने बच्चों की चर्च में इन्वॉल्वमेंट कर देंगे उसके बाद उनकी जिंदगी जो है सीक्रेट्स को हासिल करेगी, सीक्रेट्स को, मुकाशवात को हासिल करेगी। और जब मुकाशवात को हासिल करेगी मालूम पड़ जाएगा कि आसमान की बादशाही किस तरह मिलेगी, तो फिर वो गुनाह को तरक करके उन सीक्रेट्स को हासिल करेंगे। आमीन। चर्च में तो लाते हैं अपने बच्चों को, चर्च में तो बच्चे आते हैं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आज भी एक बच्चा जिसकी चर्च में इन्वॉल्वमेंट थी, आज भी 10:05 पे वो सीढ़ियों पर था और ध्यान उसका बाहर लगा हुआ था, देख रहा था कुछ। क्यों? वजह क्या है? वजह क्या पता है आपको? वजह यह है कि उसके पेरेंट्स खुद 10:05 के बाद चर्च के अंदर आए हैं। तो जे खुद वो 9 बजे आंदे तो वो अपने बच्चों की इन्वॉल्वमेंट पाते, इधर बैठ, इट्स योर सीट, ये तेरी सीट है, इस जगह पर काम कर। तू इन्वॉल्वमेंट आपने करवानी है। आप तो खुद 10:05 के बाद आए तो उसकी इन्वॉल्वमेंट कितों करवानी है? ना भाई ना, उसने इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, आपके बच्चों ने इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, आपने अपने बच्चों की इन्वॉल्वमेंट करवानी है। इन्वॉल्व देम टू गॉड्स हाउस। आपने अपने बच्चों की इन्वॉल्वमेंट करवानी है और किसी ने नहीं। 7वीं बात और आखिरी बात, खुदा के वादे पर भरोसा करें। खुदा के वादे पर, खुदा के वादे पर, खुदा के वादे पर कौन? पेरेंट्स। जब ये टीचिंग पेरेंट्स के लिए है तो फिर भरोसा भी आप ही ने करना है। जब आपने ये सारे काम करने हैं तो भरोसा भी करना है उस पर, फिर भरोसा भी करना है। क्या क्या? ऊंची बोलिएगा और ऊंची बोले। जो माएँ खाना खिला रही हूं वो भी बोलें।
ऊंचा बोले, सारे बोले, ऊंचा बोले। किस पर? अब उनको पता चला है कि हमने भरोसा खुदा पर करना है, क्योंकि उनका ध्यान जो सा था ना वो उन चीज़ों पर था। मैंने इसलिए रिपीट करवाया ताकि वो से समझ जाए कि आपका जो भरोसा है वो खुदा पर होना चाहिए। आपका भरोसा, आखिरी बात, आपका भरोसा खुदा पर होना चाहिए। कलाम मुक़द्दस में यशायाह की किताब उसका 54 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और तेरे सब फर्जंद खुदावन से तालीम पाएंगे, और तेरे सब फर्जंद खुदावन से तालीम पाएंगे, और तेरे फर्जंदों की सलामती कायम होगी और कामिल भी होगी। कब? When you trust on God, when you trust on God, जब आप खुदा पर भरोसा करेंगे, जब आप खुदा पर भरोसा करेंगे, जब आप खुदा पर भरोसा करेंगे तो आपके सब फर्जंद खुदावन से तालीम पाएंगे। क्या तालीम पाते हैं? नहीं भाई, तालीम पाएंगे। फ्यूचर की बात हो रही है। भरोसा पहले आपने करना है, फिर वो तालीम पाएंगे। जिम्मेदारी फिर किस पर आ गई है भाई? पेरेंट्स पर आ गई है। भरोसा आप करना है, ट्रस्ट आपने करना है। जब आप ट्रस्ट करेंगे फिर आपके फर्जंद जो हैं वो खुदावन से तालीम पाएंगे, और आपके फर्जंदों की सलामती जो है वो कामिल हो जाएगी। फिर इसी तरह यशायाह 55 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेइंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा, और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मौसर होगा। फिर जो काम के लिए, जिस काम के लिए आप अपने बच्चों को भेजेंगे, जाओ वो काम करो, तो वो वैसा ही करेगा, वो वैसा ही करेगा। एक याद हो आपको, मैंने एक दिन कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा मुझे कहे, अबू जी तुहानू नहीं पापा तेनू नहीं पता, ठहर जब मैं करना वा। मैंने कहा मेरा जी चाहता है कि 15 या 20 साल में ये बात मुझे कह दे, ये बात मुझे कह दे, क्या पापा नहीं तेनू नहीं पता, पापा नहीं पता, पापा चुप ठहरो मैं करना। मैंने ये कहा मेरी ख्वाहिश है। यकीन मानो मैंने खुद अपने कानों से सुना है। 2 साल 2.5 साल का है, अभी वो किया कहना शुरू हो गया है, पापा ठहर, पापा ठहर, पापा ठहर। वो कहता है ये काम ऐसे करना है। आप भरोसा करें, आपके बच्चे वैसा करना शुरू कर देंगे। आमीन। भरोसा किसने करना है? भरोसा आपने। सेव किसने करना है अपने बच्चों को? सेव किसने करना है? पेरेंट्स ने। सेव किसने करना है? पेरेंट्स ने। इसलिए आज सब सेव योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को बचा लीजिएगा, अपने बच्चों को बचा लीजिएगा, अपनी बेटियों को और अपने बेटों को बचा लीजिएगा। ये खूबसूरत ममार हैं, ये कल के आने वाले सुबह की किरणें हैं जिसके वसीलों से तारीकी के बादल छट जाएंगे। ये रोशनी का मीनार होंगे, ये रोशनी लेकर आएंगे, ये रोशनी लेकर आएंगे, और रोशनी उसी वक्त लेकर आएंगे जब आप इनको खुदा के कलाम के मुताबिक इनकी तरबियत करेंगे। आमीन। खुदा मुझे और आपको बैसियत पेरेंट्स होने के नाते से ऐसा करने का फजल अता करे। आमीन। आए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ मांगे, और बहन हुमा से गुजारिश है कि वो सामने माइक पर आ जाएं, ऊपर आ जाएं, दुआ करें। हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ कीजिएगा। खुदा से कहेगा कि खुदावंद मुझे फजल बख्श दे कि खुदावंद मैं तेरे इस कलाम को सुना है, मैं कबूल करूं, अमल करूं, ताकि खुदावंद मेरी ज़िंदगी से, मेरे बच्चों की ज़िंदगी से खुदावंद तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल कसरत के साथ पता चला जाए। आए हम दुआ मांगे। हालेलुया, हालेलुया।
मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तू जो भला खुदा है, तेरी शफकत अब्दी और तेरा प्यार निराला है खुदा। तू जो कुदरत वाला है और तेरा कलाम फरमाता है, बेशक तू बुलंद व बाला है, फिर भी हाक सारों का ख्याल रखता है। और तू हमारी ज़रूरत के मुताबिक खुदावन हमसे कलाम करता है। तो हमारी ज़रूरतों को जानता है खुदावन। तेरा शुक्र करती खुदावन, तूने हमें खूबसूरत कलाम दिया खुदावन, ताकि हम अपने बच्चों की उस राह पर तरबियत करें जहां से वो बूढ़े होकर भी ना मुड़े खुदा। वो राहें तेरी हो खुदावन, वो मोहब्बत तेरी हो खुदा, वो जलाल तेरा हो खुदा, वो कुदरत तेरी हो खुदा। खुदावन आज के कलाम के वसीला से फजल अता करना खुदा। हम अपने बच्चों की खुदा तेरे कलाम के मुताबिक हदायत और रहनुमाई कर सके खुदा। हम तुझ पर ईमान रखे खुदावन, हमेशा तुझी पर ईमान रखेंगे कि तू हमारे लिए भलाई के दरवाजे खोलेगा खुदा। तो हमारे बच्चों को खुदा अपनी राहों पर लेकर आएगा खुदा। हम इनकी जिंदगी में तेरे कलाम की जोत जलाएं खुदा, वो दिया जलाएं खुदा जिसमें हमेशा की जिंदगी है। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, तेरा कलाम हमारे राह की रोशनी और हमारे कदमों के चिराग है खुदा। खुदावन तेरे कलाम की जोत हम इनकी राहों में जलाएं खुदा, इनकी जिंदगियों में, इनके दिलों में जलाएं खुदावन, ताकि कभी ये तेरी राहों से ना मुड़े। ऐ खुदावन ये उस रास्ते को जाने खुदावन जिसमें हमेशा की जिंदगी है खुदा। तेरा शुक्र करती खुदावन आज के कलाम के लिए खुदावन, आज के कलाम की उस रास्ते के लिए खुदा जिस पर तूने अपने बेटों और बेटियों को चलने की राह दिखाई खुदा। के बेहस्ते खुदावन हम पेरेंट्स होते हुए खुदावन तेरे कलाम पर ईमान रखते हुए खुदा इसी राह पर चले जो तूने खुदावन हमें सिखाई खुदा। मैं तेरा शुक्र करती खुदावन आज के उन नौजवान बेटे और बेटियों के लिए खुदावन जो तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने को है खुदावन, जो तेरे कलाम को पूरा करने को है खुदावन, जो तेरे खुदावन खूबसूरत मेज पर शरीक होने को है खुदा। उन जिंदगियों को तेरे पाक हाथों में दे देती हूँ खुदा, उनके जहन सोचो ख्यालों को तेरे हाथों में दे देती हूँ खुदावन। वो हमेशा खुदावन तेरी राहों पर चले और आसमान की बादशाही के हमेशा खुदावन ईमान से मुंतजिर रहें कि मैंने जो राह चुनी है वो मुझे हमेशा की जिंदगी में लेकर जाएगी खुदा। तेरा शुक्र करती खुदावन यहाँ आज का कलाम जो बोया गया है खुदावन वो 100 का 100 गुना फल लाए खुदावन, वो 100 का 100 गुना फल लाएगा खुदावन। और हम अपने बच्चों को खुदा बेटों और बेटियों को उसी राह पर लेके जाएंगे जो तूने हमें सिखाया है खुदा। हम ईमान रखते हैं खुदावन, ऐ खुदावन हम भी इंसान होते हुए भटक जाते हैं खुदावन, इब्लीस हमारी अक्लों पर पर्दे डाल देता है खुदा, हम मुकाबला करना शुरू कर देते हैं खुदावन, इब्लीस का नहीं अपने बच्चों का खुदा। तेरा शुक्र करते तू हिकमत का खुदा है, हमें खुदावन हिकमत दे ताकि हम तेरे कलाम को अपने बच्चों की जिंदगी में खुदा नक्श कर सके, हमें सिखा सके खुदा कि तू ही राह और जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी तू ही है खुदा। तेरा कलाम छुड़ा लेता है, तेरा कलाम बचा लेता है खुदा। आज तेरे कलाम ने खुदावन हमारे जहनों को, हमारी सोचों को, ख्यालों को बचा लिया खुदावन। तेरा शुक्र करती खुदावन, तू हमारे लिए रहनुमाई करता है, तू हमारा रहनुमा बन जाता है, तू अपने लोगों को तैयार करता है। तेरा शुक्र करती खुदावन आज का कलाम खुदावन जितने माँ बाप यहाँ बैठे हैं खुदा, ऐ खुदावन मुझे भी मिलाकर खुदा जितने माँ बाप तेरी बारगाहों में मौजूद है खुदावन, आज का कलाम खुदा माँ बाप के दिलों में उतर जाए खुदावन। आज के बाद है खुदावन हम सब की सोच और ख्याल बदल जाए खुदावन, हम अपने बच्चों को खुदा तेरे घर में लेकर आए खुदा, उन्हें इन घर के कामों में मिला दे खुदावन, इस मट्टी में मिला दे खुदा, इस कलाम में मिला दे खुदावन, ताकि कभी इस कलाम में से अपने आप को निकाल ना सके, अलग ना करने पाए खुदा, और हमेशा तुझ में जुड़ जाए खुदा। तेरे कलाम के लफ्जों में खुदावन ये खो जाए, तेरा कलाम अपने आप में इनको बांध ले खुदावन, तेरी हजूरी ने बांध ले अपने आप में खुदा।
क्योंकि जब तू कलाम करता है और वो बेतासीर और बेअंजाम नहीं लौटता खुदा। और ए खुदावन मैं ईमान रखती हूँ खुदावन, जहां जहां भी है खुदावन पूरी दुनिया में ये कलाम सुना गया है खुदावन, ये कलाम जड़ पकड़ेगा खुदावन, और नौजवान नस्ल खुदावन एक नए तौर से, नए अंदाज से खुदावन तेरे पास आएगी और तेरा नाम जलाल पाएगा खुदावन। आज के कलाम के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत देना, और ये कलाम हमेशा खुदावन एक तनावार जड़ पकड़े और हवा के परिंदे खुदावन बथेरे ए खुदावन हम सब दी ग्लोरी चर्च के पेरेंट्स को देखकर खुदावन अपने बच्चों को सिखाएं खुदावन, हमारे बच्चों को देखकर सीखे खुदा ये लोग। मैं तेरा शुक्र करती खुदावन, तू अक्लों को खोल देता है, तू समझों को खोल देता है, तू आंखों को खोल देता है खुदा। तेरा शुक्र करती, तू हमें सिखा, हमारी तरबियत कर खुदा, हम हमेशा तेरे कलाम से सीखें और खुदा ईमान से उस पर अमल करें। हम सबको कसरत की बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से आमीन।